सबको मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। टाइटल से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। और आप सब लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मेरा फेस नहीं देख पा रहे हैं। क्या करें, कुछ महान जीवी ऐसे हैं ना कि लड़कियों की वीडियो देखते नहीं हैं कि कमेंट में अश्लील कमेंट्स करने आ जाते हैं। इसलिए मेरा कमेंट सेक्शन भी ऑफ है। ये जो कंट्रोवर्सी चली है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं वो शब्द रिपीट नहीं करूँगी जो भी उस लड़के ने कहे, क्योंकि इतनी शर्म आ रही है ना मुझे उन शब्दों को रिपीट करने में। इतनी शर्म आ रही है कि क्या कहें। कोई अपनी प्राइवेट चीज़ों को पब्लिकली इतना डिटेल में, एक एक बात को डिटेल में कैसे बता सकता है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी सोच कैसी है। सबसे बड़ी बात ऐसी सोच है। अब किसको दोष दिया जाए, उस लड़के के माता पिता को कि कैसे संस्कार दिए हैं, या उस लड़के की खुद की सोच को? किसको दोष दिया जाए? हाँ, वैसे कुछ टाइम से, पिछले कुछ 7-8 सालों में दुनिया थोड़ी बदल गई है। लोगों की सोच थोड़ी बदल गई है। इतना कि अभी सुनामी आ जाए तो मैं उसमें डूब जाना पसंद करूँगी, इस दुनिया में रहने से तो अच्छा। उस लड़के ने कहा कि 370 तो वसूल करने ही हैं। अच्छा, तो जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप ज़रा बताइए। वैसे तो कमेंट सेक्शन ऑफ है मेरा, फिर भी पूछ रही हूँ। मेरा एक फ्रेंड आया था फ़ॉरेन कंट्री से, फ़ॉरेनर था। मैंने उस पर 5,000 रुपये खर्च किए मीटिंग पे। अब बताओ क्या करना चाहिए। अब मैं उससे ये कहूँ कि भाई 5,000 मुझे रिटर्न चाहिए, कोई अच्छी सी ड्रेस दे मुझे 5,000 की। हाँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए? नहीं। उस लड़के की सोच जैसी है ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा। पर इस बात को भी मैं मानती हूँ कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक जैसा नहीं होता। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जैसे उस लड़के की सोच है, ऐसे लोग तो आपको हर जगह कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत होंगे। लेकिन जो बिल्कुल आदर्श व्यक्ति होंगे, आदर्श व्यक्ति जो धर्म जानते होंगे, अच्छे कर्म करते होंगे, संस्कार उनमें कूट कूट के भरे होंगे, ऐसे बहुत कम ही होते हैं। तो इस बात को भी तो मानना पड़ेगा। हालांकि हर एक सा नहीं होता है, लेकिन अच्छे लोग अब कम बचे हैं बुरे लोगों के कंपैरिजन में। मुझे तो उस लड़की पे दया आ रही है जो फ्यूचर में इसकी होने वाली वाइफ बनेगी। उसके साथ क्या क्या करेगा, हर मिनट का हिसाब लेगा, हर एक रुपए का हिसाब लेगा। प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि ऐसे लोगों से उन लड़कियों को बचाए जो आज भी अच्छी राह पर चल रही हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कुछ लड़कियाँ भी लड़कों के रास्ते पे चल पड़ी हैं। मॉडर्न बनने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में अपने ट्रेडिशंस को भुला बैठी हैं। लेकिन कम से कम उन अच्छी लड़कियों को ऐसे लड़कों से तो बचाए। भगवान से प्रार्थना है मेरी, सच्चे दिल से। और ये आप लोगों को पता है, ये अचानक नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अचानक नहीं होती है। प्लानिंग, नियति जो है ना, प्लानिंग बहुत पहले से कर लेती है। लेकिन इस केस में लड़कों ने बहुत सालों से प्लानिंग कर रखी है इस केस में। वो कैसे? पिछले कुछ टाइम से मैंने ऑब्ज़र्व किया है सोशल मीडिया पे कि कैसा एक्सट्रीम हेट फैलाया गया है महिलाओं के लिए। और वो भी सारे जेंट्स ने नहीं, मानती हूँ, ठीक है, कुछ जेंट्स हैं अच्छे, आई एग्री। लेकिन इन जैसे लड़कों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी है वुमेन को लेकर पिछले कुछ 7-8 सालों में। और ऐसे ही लड़के होते हैं जो
पता नहीं क्या क्या टाइटल दे देते हैं वुमेन को, लाइक कि हम गोल्ड डिगर हैं, हम हैवी ड्राइवर हैं, हम विक्टिम कार्ड प्लेयर हैं, हम पैसे खर्च कराती हैं एंड ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या टाइटल हमें दे रखे हैं इन जैसों लड़कों ने, और वो भी इनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग, कोई यूनिवर्सल नहीं है, इनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग। मैंने पहले भी अपनी फ़र्स्ट वीडियो में कहा था, हालांकि मेरी थर्ड वीडियो है, लेकिन फ़र्स्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। जो स्टैंड अप कॉमेडी में जो भी होता है, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स ऐसी पास होती हैं उनको सुनकर मत हंसिए, उनका विरोध कीजिए, उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठाइए। और ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम की तरह लीजिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी का क्या है, कुछ दिन चलेंगी, आप लोग अपनी दिल की बातें बोलेंगे, अपना व्यू देंगे और बस कंट्रोवर्सी ख़त्म। जैसे वो लेटेंट कंट्रोवर्सी में हुआ था, कुछ दिन आप लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, अपना व्यू दिया, फिर क्या आप बताइए, आप फिर से उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने लगे, फिर से उनकी वीडियोस देखने लगे, है कि नहीं है? अपने आप से पूछिए। इसको आप कंट्रोवर्सी की तरह लेंगे तो कुछ टाइम में ये भूल जाएंगे लोग, लेकिन अगर आप इसको प्रॉब्लम की तरह लेंगे कि एक प्रॉब्लम बन चुकी है सोसाइटी में, कि ये जो सोच ऐसी आ गई है एक प्रॉब्लम है, तो शायद आप लोग इसको सॉल्व करने में अपना टाइम दें, तब आप इसका सॉल्यूशन निकालें कि क्या किया जा सकता है। अब जो पिछले 7-8 सालों से चलता आ रहा है ना, आज वो इतना बड़ा हो चुका है ना, इतना गहरा रूप ले लिया ना उसने, कि आज लड़कों की सोच ऐसी हो गई है। ये अचानक नहीं है, ये पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है, इसलिए आज कुछ लड़कों की ऐसी सोच बन गई है। मैंने आज तक स्टैंड अप कॉमेडीज़ नहीं देखी, कि कोई भी कॉमेडियन को मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि वो मेरे नज़रों में हर एक का अपना अपना नज़रिया है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो मेरे नज़रिए में कॉमेडियंस सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं पब्लिकली, और इसको रोस्टिंग का नाम दे देते हैं, जो कि मेरी नज़रिए में गलत है। स्कूल में इसको बुली करना कह देते हैं, कॉलेज में इसको रैगिंग करना कह देते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में इसको रोस्टिंग करना कह देते हैं। तो मेरे नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने को नॉर्मलाइज़ कर दिया है रोस्टिंग का नाम देकर, और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, तो स्टैंड अप कॉमेडियंस में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अभिषेक उपमन्यु, आकाश गुप्ता, ये 2 ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है कि इन्होंने और कॉमेडियंस की तरह ये नहीं है मेरे नज़रिए में। जहाँ तक मुझे पता है कि इन्होंने कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट अपने स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं होने दी है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। बाकी मैं स्टैंड अप कॉमेडी को कभी सपोर्ट नहीं करती, कभी भी नहीं। जब भी थोड़ा मैं डिप्रेस होती हूँ, मैं टेंशन में होती हूँ, मैं कार्टून देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब आप लोग बोल दीजिए कि हाँ पोगो देख लो जाके, क्योंकि कुछ लोगों ने ना ये जो वर्ड्स हैं ये रट लिए हैं ये कुछ वर्ड्स, कि जहाँ भी जिसको भी रोस्ट करना होगा या बेइज्जत करना होगा, हम बोल देंगे कि तुम पोगो देख लो जाके, तुम कार्टून देख लो जाके। हाँ, हम वही देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, हमें वही ज़्यादा पसंद है, चाहे तुम कुछ भी कह लो। अब जैसे इस लड़के का सच सामने आया है, तो मैं उन लड़कियों से प्रार्थना करूँगी कि कोई भी इसके साथ डेट पे ना जाए, अपने आप को दूर रखे, अपने आप को सेफ़ रखे। अभी मैं उस लड़की के बारे में भी बात करना चाहूँगी जिसने कंट्रोवर्शियल कुछ कहा, लेकिन उस लड़की के, वो जो एक लेडी डॉक्टर जो है, लेकिन उस लड़की के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी जो मेरे मन में आई है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। ये गोल्ड डिगर वर्ड आया कहाँ से, ये बना कैसे, इसको एक अस्तित्व में आया कैसे? ऐसे ही नहीं आया है।
इसके जब आप एकदम डीप एनालाइज करेंगे ना हर चीज़ को, तब आपको बात जाके समझ में आएगी। अभी जो मैं बातें आपसे करने जा रही हूँ, आप शुरू में तो शायद ऑफेंड हो जाएंगे। वो मत ऑफेंड होंगे जिन लोगों ने ये गोल्ड डिगर वर्ड फैलाया है, इसको प्रमोट किया है, वो मत ऑफेंड हो जाएंगे। इसीलिए मैं पहले ही वार्न कर देती हूँ। पहले के सदियों में क्या होता था, अनाप शनाप का दहेज दिया जाता था, बेहिसाब दहेज दिया जाता था। लाखों का कैश, ज्वेलरी, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, मतलब कोई हिसाब नहीं था, बेहिसाब। मतलब लड़की के लिए क्या होता था कि हमसे शादी भी करो और हमसे दहेज भी लो। मतलब ये होता है कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, हम तुम्हें दहेज दे रहे हैं मुझसे शादी करने के लिए। मुझे सोचकर ही हंसी आ जाती है कि कैसी सोच थी। तो उस वक्त तो ये होता था, लेकिन चलिए छोड़िए, और क्या कहूँ। तो और उसके बाद क्या होता था कि जो लड़की दहेज नहीं दे पाती थी उसको ज़िंदा जला दिया जाता था। कोई नई बात तो नहीं कर रही ना, ये तो सब जग जाहिर था, ये तो सबको पता ही है ना, कोई नई बात तो नहीं कर रही हूँ मैं। तो इतनी निर्दयी तरीके से उसको मार दिया जाता था। इस डर से माता पिता लड़कियों को पैदा नहीं करते थे। सिर्फ इसी डर से भ्रूण हत्याएं होने लगी कि लड़की पैदा होगी तो दहेज कहाँ से दिया जाएगा। तब जाके इतना सब कुछ हम लड़कियों ने सहा सदियों से, कई सालों से, तब जाके ये कानून बने कि दहेज प्रथा नहीं होगी। अब ये इलीगल है, कानून के विरुद्ध है। तो अब मैं वो बात कहने जा रही हूँ। तो ये जो है ना, जिन लोगों ने गोल्ड डिगर का वर्ड फैलाया, ये उसी से रिलेटेड है कि ये ऐसे मर्द लड़कियों से ये चाहते हैं कि हम जैसे हैं लड़के हम वैसे ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि इनके बस की नहीं है कमाना। दहेज अगर मिल जाएगा तो ये कुछ कर लेंगे, नहीं तो इनके बस की नहीं है। सारे मर्दों को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ उन मर्दों को जिन्होंने गोल्ड डिगर वर्ड फैलाया है, ठीक है। इसलिए सब माइंड ना करें। हाँ, कुछ ऑफेंड हो रहे हैं तो मैंने पहले ही वार्न कर दिया था। तो जिनके बस की नहीं है कमाना, और जो ये चाहते हैं कि हम जैसा चाह रहे हैं, हम जैसा लड़कियों की हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, हम लड़कियों से ऐसा चाह रहे हैं, हम लड़कियों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खूबसूरत भी हो। आयरनी तो देखिए, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की खूबसूरत हो, और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें। तो अगर लड़कियों ने कुछ एक्सपेक्टेशंस रख ली कि हमें महीने के कम से कम 50,000 वाला कमाने वाला चाहिए, तो हम गलत हो गए। हम गलत हो गए। मतलब ये तो वही वाली बात होगी, खुद अत्याचार करो तो करो अगर दूसरों के ऊपर, लेकिन अगर खुद के ऊपर अत्याचार हो जाए तो वो अत्याचार लगने लगता है आप लोगों को, है ना। जब अपने पे बात आती है तब पता चलता है, लेकिन जब तक दूसरों पे करो तब पता नहीं चलता है। तो ये गोल्ड डिगर वर्ड ऐसे इन्वेंट हुआ उन मर्दों की वजह से, ठीक है। मुझे बुरा नहीं लग रहा ना, गुस्सा आ रहा है, मुझे तो सिर्फ दया आती है, हंसी आती है, ठीक है। हाँ, ये मुझे गलत मत समझिएगा, मैं उन लड़कियों को भी गलत बोलती हूँ जो अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के पार्टनर के साथ, मतलब किसी और को चूज़ कर लेती है। मैं उनको भी गलत कह रही हूँ, मुझे गलत मत समझिए। मैं तो उन लड़कियों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए। कुछ भी अगर आपकी डिमांड है, कुछ चाहिए, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ शौक़ हैं, तो अपने पार्टनर से बोलिए। वो आपको अगर सच्चा प्यार करता होगा तो आपकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को ज़रूर मान रखेगा। मैं उन लड़कियों को भी कह रही हूँ, तो मुझे गलत मत समझिए, मैं सिर्फ चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ। लेकिन ये सब तो बात की बातें हैं, बहुत बात की बातें हैं। फ़िलहाल तो सच्चाई ये है आज के ज़माने की कि लोगों से रिश्ते नहीं संभाले जा रहे हैं। जो भी मैंने अभी पिछले कुछ 2-3 मिनट में मैंने जो कुछ कहा है वो तो बहुत बात की बातें हैं। सच्चाई तो यही है कि आजकल के लोगों से रिश्ते नहीं संभाले जा रहे हैं। मैं बस यही सलाह दूंगी, मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर रिश्ते नहीं संभाले जा रहे तो रिश्ते मत बनाइए।
मत बनाइए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका मजाक नहीं बनेगा, ऊपर से दूसरों को आप दुख नहीं देंगे, दूसरों को आप तकलीफ़ नहीं देंगे, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि कम से कम देश की आबादी तो कुछ कम हो। तो जोक्स असाइड, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अगर रिश्ते नहीं निभाए जा रहे तो मत बनाइए, मत बनाइए। क्यों दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, क्यों दूसरों को दुख देते हैं? इससे अच्छा है कि देश में कुछ अपना योगदान दीजिए, देश की आबादी कम करने में योगदान दीजिए, है ना? क्यों? अब एंड में मैं उस लड़की के बारे में बात करूँगी, उसने भी कुछ बहुत अजीब सी स्टेटमेंट दी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो आजकल की लड़कियां हैं ना, मैं खुद लड़की हूँ इसलिए बोलने में बहुत बुरा लग रहा है मुझे। एक ही लाइन में बोलती हूँ कि आज के ज़माने में गंगा उल्टी बह गई। बस लड़की हूँ इसलिए बुरा लगता है कि लड़कियाँ किस राह पर चल पड़ी हैं। वो सब काम उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं जो लड़के करते हैं फ्रीडम के नाम पर, कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी जैसा चाहते हैं वैसा रहना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई में, मैं लड़कियों से पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में आप जैसा चाहते हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, या फिर सिर्फ जो लड़के चाहते हैं वैसा करना चाहती हैं? मतलब जो जैसे लड़के रहते हैं वैसे करना चाहती हैं। फ़र्क है, डिफरेंस है। एक तो ये कि आप जैसा चाहते हैं आप वैसा रहना चाहती हैं, और दूसरा ये कि जैसे लड़के करते हैं आप वैसे करना चाहती हैं। फ़र्क है, डिफरेंस है दोनों में। अपने आप से पूछिए। मॉडर्न बनने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में अपने ट्रेडिशंस को, अपने संस्कारों को मत खोइए। इसमें लड़कियां ही बदनाम हो रही हैं, क्योंकि आप जो इतने सालों से हमने दुख सहे, उनसे जो कानून हमारे लिए, हमारे वुमेन सेफ्टी के लिए बने, उनका जो आप गलत इस्तेमाल कर रही हैं, आगे चल के ना ये हमें ही बहुत दुख देगा। ठीक है? कहीं ऐसा ना हो हमें वही सब दिन देखने को मिले जो लड़कियों ने पहले देखे। अगर आप ऐसे ही गलत इस्तेमाल करती रहीं कानून का, अगर ऐसे ही आप गलत रास्ते पे चलती रहीं। अगर आप सच में इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हैं, तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन वही होती है जो मॉडर्न तो रहे लेकिन साथ में अपने ट्रेडिशंस को भी ना भूले, जो दोनों को साथ में बैलेंस करके चले। वही आज के टाइम में इंडिपेंडेंट वुमेन होती है। अपने संस्कार ना भूले, अपनी मर्यादा जाने। अभी भी वक्त है, रोक लीजिए खुद को। पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया कि क्या क्या हुआ है। जो कुछ वक्त पहले हम सुना करते थे कि लड़के ने ऐसा किया, लड़के ने ऐसा किया, आज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि लड़की ने ऐसा किया। कितना बुरा लगता है सुनने में। अभी भी वक्त है, सुधार लीजिए, वरना आगे के टाइम में मुश्किल हो जाएगी सिचुएशन को संभालना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी मैं, ये शायद इस वीडियो से बिल्कुल ही अलग ही टॉपिक हो जाएगा। अभी मेरे पास देखिए इतना टाइम तो नहीं है कि मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ थोड़ा अपनी लाइफ से, तो उसको मैं ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ये मेरा 3rd वीडियो है, और मैंने इस पे इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। लोगों की सोच जैसी हो गई है, इसको कंट्रोवर्सी की तरह ना लेकर एक प्रॉब्लम की तरह अगर हम लें तो हम शायद इसको सुधार पाएँ, अगर हम सुधारना चाहें तो कुछ टाइम पहले मैंने ये सुना था कि एक रिपोर्टर ने कुछ ऑनलाइन टीचर्स के लिए कुछ गलत कह दिया था, जिससे ऑनलाइन टीचर्स भड़क गए और उनके स्टूडेंट्स भी भड़क गए। तो मेरा ये बोलना है, ये कहना है कि हर चीज़ में भड़कना, हर चीज़ में प्रोटेस्ट करना, हर चीज़ में गुस्सा करना ज़रूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी है क्या? कुछ चीज़ें बिना गुस्सा किए, बिना भड़के, बिना दूसरों को बेइज्जत किए, बिना उल्टा सीधा बोले, बिना गालियाँ दिए नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। अगर कोई आप पे आरोप लगा रहा है
तो कायदे से क्या बनता है कि आप उसको गलत साबित करें, अपने आप को इनोसेंट बताएं कायदे से। तो मेरा उन टीचर्स से ये बोलना है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो आप उसको उल्टा सीधा बोलने के बजाय अपने स्टूडेंट्स को शांत करिए और उस इंसान को गलत साबित करके दिखाइए। आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं टेस्ट के लिए, आप खुद टेस्ट दीजिए और किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के दिखाइए। ये होगा सही मायने में आपका जवाब उन लोगों के लिए जो आपकी काबिलियत पे उंगली उठाते हैं। मेरा तो मानना ये है। शायद हाँ, मेरा बोलने का तरीका, मेरा देखने का नज़रिया, मेरा सोचने का ढंग आप लोगों को थोड़ा अलग लगे, पर सारे लोग एक जैसे नहीं होते, राइट। सो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने 20 मिनट देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।